हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपको जून 2019 का एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो मैंने इग्नो बीसीए का जो BCS 052 कोड है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से लिया है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द IP address classes also indicate how many bits are used to represent the network ID and host ID part for these IP classes. Once again, I want to show ये जो क्वेश्चन है ये जून 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको आईपी एड्रेस क्लास ए के बारे में पूछा जा सकता है, क्लास बी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे आईपी एड्रेस की जो क्लासेस हैं वो करवाने जा रही हूँ। डियर लर्नर, मैंने इग्नो के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने BCS 052 के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आईपी एड्रेसेस। सो आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। So the internet protocol moves data between the host in the form of datagrams। कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो होस्ट के बिटवीन डाटा को क्या करता है, मूव करता है। Each datagram is delivered to the address contained in the destination address of the datagram header। मीन्स जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहां पे डाटा को डिलीवर किया जाता है। द डेस्टिनेशन एड्रेस इज ए स्टैंडर्ड 32-bit IP एड्रेस। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने IPv4 और IPv6 जो है वो एड्रेस फॉर्मेट करवाया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट से वो चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में है कि आपको नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट के बारे में बताना है। जो आईपी एड्रेस होता है, इट हैज टू पार्ट्स, वन इज नेटवर्क पार्ट एंड अनदर वन इज होस्ट पार्ट। But the format of these parts is not same in every IP address। कि इनका जो फॉर्मेट है वो सेम नहीं होता। डियर लर्नर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो IP एड्रेसेस होते हैं, they are mathematically produced and allocated by Internet Assigned Numbers Authority। Once again, I repeat, they are mathematically produced and allocated by Internet Assigned Numbers Authority, जिसको हम IANA बोलते हैं। These IP addresses are unique number assigned to every device on TCP/IP network. So there are two kinds of addresses. One is static IP addresses and another one is dynamic IP addresses। तो जो static IP addresses होते हैं वो server use करते हैं। So they are used by the servers। तो IP address जो static होता है वो एक ऐसा address होता है which does not change and dynamic IP addresses are subject to change। जो dynamic IP address होते हैं they are provided by the dynamic host configuration protocol, that is DHCP। और जो static IP address होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, they are provided by the internet service provider, that is ISP। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट आईपी एड्रेस क्लासेस। आईपी एड्रेस मींस लॉजिकल एड्रेसिंग। तो IP address space was divided into a few fixed length structures called address classes। There are mainly
5 क्लासेस, यहाँ पे 3 क्लासेस गिवन है लेकिन 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. So first of all, I want to discuss with you that what is class A. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास A गिवन है. So if the first bit of an IP address is 0, अगर तो फर्स्ट बिट IP एड्रेस की 0 है तो इट मीन्स वो क्लास A है. अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रही हूँ. डियर लर्नर्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सारा कंटेंट आपके PDF से लिया है, बाहर से कुछ नहीं लिया है. वो इसलिए लिया है सो दैट स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर पाते हैं क्योंकि बुक से ही करवाया है. दीज आर द IP एड्रेस क्लासेस. मैंने अभी आपको बताया दैट देयर आर 5 IP एड्रेस क्लासेस A B C D E. तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लास A है? तो आप देखो कि अगर तो फर्स्ट बिट 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास A को. अगर हमारे पास 1 और 0 है तो इससे कौन सी क्लास रिप्रेजेंट होती है? क्लास बी. अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. ये सारी थ्योरी आपको जो है वो देनी है. इफ द फर्स्ट टू बिट्स ऑफ द एड्रेस आर, अगर फर्स्ट टू बिट्स जो है वो 1 0 है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज क्लास बी नेटवर्क एड्रेस, क्योंकि आपको नेटवर्क और होस्ट के बारे में पूछा गया है. देन नेक्स्ट इज क्लास सी. Class C, if the first three bits of the address are 1 1 0, तो वो कौन सी क्लास बनेगी? क्लास C बनेगी. And if the first four bit of the address are like 1 1 1 0, then it is known as class D. अब ये मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी. आप चार्ट पहले देखो कि अगर हमारे पास फर्स्ट बिट 0 है, क्लास A है. अगर फर्स्ट टू बिट्स 1 0 है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, पूरा टेबल, तो वो क्लास B बनेगी. अगर 1 1 0 है तो C बनेगी. अगर 1 1 0 है तो वो D बनेगी. और 1 1 1 1 है तो वो कौन सी क्लास बनेगी? क्लास E बनेगी. राइट. तो नेक्स्ट इसमें और आपको क्या नोट करना है? इसकी रेंज नोट करनी है. That the first bit of class A address identifies the address class, the next 7 bits identify the network, and the last 24 bits identify the host. तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो IP एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दैट देयर आर 3 क्लासेस, क्लास A, क्लास B and class C. So class A, B, C has two parts. One is network ID and another one is host ID. But D और E में net ID और host ID नहीं है. क्यों नहीं है? Because D is used for multicast purpose and E is used for research purpose. Dear learners, जैसे कि आप देख रहे हो, the first bit of the class A address identifies the address class and the next 7 bits identify the network. अभी आपको मैंने बताया कि क्लास A, B, C में हम नेटवर्क और होस्ट आईडी देखेंगे. तो जो लास्ट 24 बिट्स हैं वो किसको आइडेंटिफाई करती हैं? होस्ट को. ठीक है. क्लास B, इफ द फर्स्ट टू बिट्स ऑफ द एड्रेस आर 1 0, तो वो क्लास B है. तो जो फर्स्ट टू बिट्स यूज होती हैं वो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं, और जो नेक्स्ट होती हैं 14 बिट्स वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती हैं, और जो लास्ट 16 बिट्स होती हैं वो होस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं. अभी मैं आपको चार्ट दिखाने जा रही हूँ. इस चार्ट में आप देखो कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स क्लास ए में 7 है और होस्ट में कितनी है? 24 है. तो कई बुक्स में आप देखोगे कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स क्लास ए में 8 गिवन होगा, तो वो भी ठीक है. बट फर्स्ट बिट जो है वो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करी जाती है, दैट्स वाई यहाँ पे 7 है. और क्लास बी में यहाँ पे 14 है. बट कई बुक्स में आप देखोगे कि यहाँ पे 16 गिवन है. तो आपकी जो PDF है उसमें ये क्लियर चीज बताई हुई है. कई बार स्टूडेंट्स को बहुत, जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे किसी किसी बुक में 16 बिट्स गिवन है और यहाँ पे 14 बिट्स गिवन है. तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है दैट जो फर्स्ट टू बिट्स हैं उससे आप क्लास आइडेंटिफाई करोगे, और जो नेक्स्ट है 14 बिट्स उससे नेटवर्क, और 16 से आप होस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो. लाइकवाइज यू हैव क्लास सी. क्लास सी में जो है
वो नेटवर्क में कितनी बिट्स हैं, 21 बिट्स हैं, ठीक है। लेकिन कई बुक्स में आपको 24 बिट्स मिलेगी। तो 3 बिट्स जो है वो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं, और जो लास्ट 8 बिट्स रहती हैं वो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करी जाती है। नेक्स्ट इज क्लास डी एंड क्लास ई। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नेटवर्क और होस्ट आईडी का कोई कंसेप्ट नहीं है। सो इट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस। दीज एड्रेसेस आर समटाइम्स कॉल्ड क्लास डी एड्रेसेस, ठीक है, बट दे डू नॉट रियली रेफर टू स्पेसिफिक नेटवर्क। ये सारी थ्योरी जो आपको पूछी, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लासेस के बारे में बताओ, तो ये सारी थ्योरी आपने देनी है। नेक्स्ट इज क्लास ई। क्लास ई जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो नो नंबर्स आर करंटली असाइंड इन दिस रेंज, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे ये गिवन है, ये चार्ट आपने बनाना है। नेक्स्ट इज कि इसकी रेंज क्या बनेगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज, कई बार वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है। जिन बच्चों ने आगे बैंकिंग का एग्जाम देना है, आईएएस करनी है, उनको ये रेंज की जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है कि जो क्लास ए है उसकी क्या रेंज है। तो क्लास ए की जो रेंज है वो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर गिवन है। जो क्लास ए है ये सारी रेंज आपको जो है वो लर्न करनी है, ठीक है। तो अब ये कैसे लर्न होगी कि ये 126 तक क्लास ए है। जैसे हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, 1 से लेके 126। उसके बाद जो क्लास बी है उसकी रेंज क्या बनेगी। जो फर्स्ट टू है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं, तो 128 से लेके 191 तक क्लास बी है। देन क्लास सी की रेंज क्या है, 192 से लेके 223 तक। क्लास डी की 224 से लेके 239, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा। क्लास ई 240 से लेके 250, ठीक है। डियर लर्नर्स, आपको ये पूरा याद करना है कि जो लेस देन 128 है वो एड्रेस क्लास ए है। फर्स्ट बाइट इज द नेटवर्क नंबर एंड द नेक्स्ट 3 बाइट्स आर द होस्ट एड्रेस। आपने ऐसे देना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने टेबल की फॉर्म में देना है तो आप टेबल की फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। जो क्लास बी है वो 128 टू 191 है। द फर्स्ट 2 बाइट्स आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड द लास्ट 2 बाइट्स आइडेंटिफाई द होस्ट। लाइकवाइज क्लास सी है 192 से लेके 223 तक है। क्लास डी 224 टू 239 एंड क्लास ई ग्रेटर देन 239, राइट। सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम होस्ट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम होस्ट कितने हो सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि होस्ट में कितने बिट्स हैं, 24। तो 2 रेज टू पावर 24 माइनस 2 जो है उससे हमारे मैक्सिमम होस्ट बनेंगे फॉर क्लास ए। फॉर क्लास बी 2 रेज टू पावर 16 की जो वैल्यू आएगी उसमें -2 करेंगे, और क्लास डी में 2 रेज टू पावर 8 जो होस्ट बिट्स हैं उसमें से हम -2 करेंगे, राइट। डियर लर्नर्स, मैं बीसीए, एमसीए और पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स को कोचिंग देती हूँ। मीन्स ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आपके पास ये ईमेल आईडी मैंने गिवन दिया हुआ है, parminderachievers@gmail.com। आप यहाँ पे मेल करके जो है वो कोचिंग ले सकते हो। ये कोचिंग जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, पीटीयू के लिए भी है, और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो भी आप कोचिंग ले सकते हो। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैं आपको अभी वीडियो करवा रही हूँ आईपी एड्रेस क्लासेस के ऊपर, अगर आपको वो वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप अपने लाइक के थ्रू मेरे को बता सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में आईपी एड्रेसेस के ऊपर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आईपी एड्रेस के जो नेटवर्क और होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें दूंगी। थैंक्स अ लॉट।